है गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट ये आ रही है कि सर मेंस के लिए अब कैसे प्रिपरेशन करें। प्री तो हमारे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लरिकल दोनों हो चुके हैं, एसबीआई क्लरिकल का प्री भी हुआ है। तो 3 बड़े एग्जाम आपके सामने है मेंस के। आरआरबी पीओ का मेंस है, आरआरबी क्लरिकल का मेंस है, एसबीआई क्लरिकल का मेंस है। मेंस की प्रॉपर स्ट्रेटेजी इसमें तीनों एग्जाम को कंबाइन करके बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक अगर वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। और इस साल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, 3 दिन मेंस आपको देने का मौका मिल रहा है। और जिन भी कैंडिडेट का प्री अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए आईबीपीएस क्लरिकल का एग्जाम बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, एसबी पीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, एलआईसी के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अगर अच्छी बना लोगे तो डेफिनेटली इस साल जॉब ले जाओगे। और जिनका प्री अच्छा हुआ है पीओ का क्लरिकल का, तो डेफिनेटली यार वो मेंस के लिए लग जाइए आज से ही, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और मेंस का आप लोगों को पता ही है पैटर्न किस तरह से आजकल चल रहा है, कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन से अगर आज से ही लगोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए अपने बात करते हैं 1 बाय 1 की, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है आपको और मॉक टेस्ट वगैरह कौन सा आपको लगाना है, कितने मॉक टेस्ट लगाने, पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी इसमें रहेगा आप लोगों के लिए मेंस के लिए। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार सबसे पहले ये काम जरूर करें यार। ये फ्री वाली चीज़ें, आपको उसका कोई चार्जेस नहीं देना होता है। तो फ्री में आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं आरआरबी पीओ की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेंस के एग्जाम के अंदर आज से ही बात कर लेते हैं अपने। तो जो आपके पास डेज अभी बचे हुए हैं वो 35 डेज जो वो बचे हुए हैं यहाँ पे आरआरबी पीओ मेंस के लिए। 40 दिन आपके लिए आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल के लिए, 40 दिन क्लरिकल के लिए, 35 दिन आप लोगों के लिए पीओ के मेंस के अंदर बचे हुए हैं अभी भी। बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के लिए। और एसबी क्लरिकल का मेंस में भी इनके बाद में कहीं पे हो या इनसे पहले कहीं पे होगा, तो उसका भी स्ट्रेटेजी साथ में रहेगा ताकि आप लोगों को एक ही प्रिपरेशन से 3 एग्जाम टारगेट कर पाओ। तो चलिए अपने बात करते हैं कि सबसे पहले इनमें आता क्या है। देखिए रीजनिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी पीओ में वही रीजनिंग आएगा, आरआरबी क्लरिकल में वही रीजनिंग आएगा और एसबी क्लरिकल में वही रीजनिंग आएगा। तो रीजनिंग तो आप लोगों का सभी में सेम आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पजल का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है पर प्रिपरेशन आपको एक ही करना है रीजनिंग का। इसके बाद अगर बात की जाए मैथ्स की, क्वांट सेक्शन की बात की जाए तो एसबी क्लरिकल, आरआरबी क्लरिकल और आरआरबी पीओ क्वांट सेक्शन सेम रहता है। फर्क कितना रहता है कि एसबी क्लरिकल में अर्थमेटिक का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और आरआरबी पीओ वगैरह में आपको सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्वांट में। बाकी इनका लेवल जो है वो सेम रहता है। इसके बाद जी के सेक्शन की बात करूं तो इसका लास्ट 6 मंथ का जी आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेम रहता है। तीनों के अंदर भी जीए की एक ही प्रिपरेशन करनी है आप लोगों को, कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके तीनों मेंस के अंदर सेम रहेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की और हिंदी सेक्शन और कंप्यूटर सेक्शन। देखिए एसबी क्लरिकल में ओनली और ओनली एक ही चीज़ अलग से आएगी, वो आएगी आपका इंग्लिश सेक्शन। अगर आप आरआरबी में इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके लिए कुछ अलग नहीं है, आपका प्रिपरेशन सिर्फ एसबी क्लरिकल वाले से ही आपका एग्जाम आरआरबी पीओ और क्लरिकल निकल जाएगा। तो ये आप लोगों को स्ट्रेटेजी रखनी है। और जिन लोगों ने इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं करना है, हिंदी अटेम्प्ट करना है, उनके लिए हिंदी की प्रिपरेशन अलग से करनी होगी और कंप्यूटर सेक्शन आपका अलग से करना होगा। इतना ही काम आप लोगों को करना है। 3 मेंस आपके एक साथ टारगेट हो जाएंगे कि आपको हिंदी और कंप्यूटर अलग से करना है, बाकी आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रिपरेशन करना और तीनों एग्जाम आपके क्वालिफाई हो जाएंगे। अब कंप्यूटर के लिए बेस्ट सोर्स तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, हमारे पीडीएफ जो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, सिर्फ 25 रुपये की पीडीएफ है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हिंदी के लिए बेस्ट सोर्स टेलीग्राम पे बार बार बता रहा हूँ, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करके ये सोर्स आप लोग सुन लो वहाँ पे और देख लो, और इससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इसके बाद अगर बात करें क्वांट सेक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट को, तो उसका आप लोग किस तरह से एक शेड्यूल बनाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वांट सेक्शन की बात करता हूँ। देखिए क्वांट सेक्शन में आता क्या है, सबसे पहले अगर बात की जाए तीनों बड़े एग्जाम की, तो यहाँ पे डीआई सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लॉजिकल डीआई हो सकते हैं, अर्थमेटिक के डीआई हो सकते हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ, रेशियो पे, परसेंटेज पे, ये वाले डीआई आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका दूसरा बड़ा सेक्शन आता है डीएस सेक्शन का, यानी डाटा सफिशिएंसी का। इसके बाद आपका Q1 Q2 का सेक्शन आता है और इसके बाद आपका तीसरा जो आता है सेक्शन वो आता है फिलअप का, यानी फिलअप वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको 2 फिलअप दे दिए और अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन दे दिया, उससे फिलअप आप लोग फिल करवाएगा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा आप लोगों को वेटेज किसका दिख रहा है? अगर डीआई की बात करूँ तो 3 डीआई आएंगे, चाहे आरआरबी की बात कर लो चाहे एसबी की बात कर लो, 15 नंबर के 3 डीआई आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो डीआई तो आपका अपने आप में एक टॉपिक है ही है। अब आप लोगों को डीएस दिख रहा है यहाँ पे, तो डीएस किस पे कंसेप्ट है? पूरा का पूरा कंसेप्ट डीएस का अर्थमेटिक पे है। Q1 Q2 का कंसेप्ट पूरा का पूरा अर्थमेटिक पे है। फिलिप क्वेश्चन के पूरा का पूरा कंसेप्ट अर्थमेटिक पे है। और एसबी क्लरिकल के जो डीआई है उनका भी पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो आपका अर्थमेटिक पे रहने वाला है। यानी अगर कैसले डीआई आता है तो वो आपका परसेंटेज और रेशियो पे ही बेस होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि अर्थमेटिक
कंप्लीटली आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पूरा का पूरा क्वांट का जो पेपर है वो अर्थमेटिक पे बेस रहने वाला है। तो इसलिए अर्थमेटिक के जितने भी आपके टॉपिक है उनके कोर कंसेप्ट आप लोग क्लियर कीजिए, बेसिक कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर सकते हो, अभी आप लोगों के पास टाइम है। उसके लेवल 2 के क्वेश्चन आप लोग बनाएं, लेवल 3 के क्वेश्चन आप लोग बनाएं, यानी मॉडरेट और हाई क्वेश्चन आप लोग बनाएं, तभी आप मेंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे क्वांट में। अभी आप बोलते हो सर क्वांट में हमारा स्कोर नहीं हो पाता, सिर्फ इसी वजह से नहीं हो पाता क्योंकि डीएस आता है, क्यूबन क्यूटन आता है, फिलअप आता है, ये सारे अर्थमेटिक का ही सेक्शन होता है और इसके अलावा अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन अलग से आते हैं। तो ये कंप्लीटली अर्थमेटिक पे बेस है। और डी आपको लॉजिकल डीआई वगैरह करनी है, पाई चार्ट के करने हैं, परसेंटेज के अंदर आपके आते हैं, टेबुलर डीआई आते हैं, तो वो कंप्लीटली अर्थमेटिक के चैप्टर होते हैं। अब आपको एक्स वाई वाला दे दिया कैसे छोटा सा बना के और वो प्रॉफिट एंड लॉस पे डाल दिया, कितना प्रॉफिट होता है इतना लॉस होता है, तो कंप्लीटली है तो वो अर्थमेटिक का पार्टी, पर उसको थोड़ा सा घुमा के आप लोगों को दिया गया है। तो इसलिए अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक है, चाहे मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, आपके टाइम एंड ब्रेक है, टाइम एंड स्पीड है, टाइम मिक्सचर एंड एलिगेशन है, रेशियो है, परसेंटेज है, ये वाले टॉपिक के कोर कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग डीआई बना पाओगे। और डीआई बनाना आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है जब आपको अर्थमेटिक के कोर कंसेप्ट पता हो। अब आगे अपने बात करते हैं कि आपको डेली बेस पे क्या टारगेट रखना है क्वांट सेक्शन के लिए। देखिए क्वांट सेक्शन के लिए मैं ये बोलूँगा डेली बेस पे आप लोग एक टॉपिक बना लीजिए कोई भी अर्थमेटिक का, उसके 20 से 25 क्वेश्चन बनाइए। और क्वेश्चन बनाने कौन से हैं? मॉडरेट टू हाई लेवल वाले क्वेश्चन बनाने, इजी वाले अपना मत बनाना, क्योंकि मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन अगर आप लोग डेली एक टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चन बनाओगे तो उस टॉपिक में पकड़ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और डेफिनेटली अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो आप उसको मिनटों में करके ले जाओगे। तो ये चीज़ आप लोग फॉलो करना है, एक टॉपिक डेली अर्थमेटिक का 20 से 25 क्वेश्चन। उसके बाद डीआई आप लोगों को डेली 5 डीआई बनाने हैं मेंस लेवल के, 5 डीआई डेली मेंस लेवल के। अगर आपको अर्थमेटिक और डीआई के लिए बुक चाहिए तो मैंने ऑलिवुड की जो बुक है इनकी लॉजिकल डीआई वाली और अर्थमेटिक वाली स्पेशल आपको एक वीडियो बना के बता रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि किस तरह से आप लोग वो अमेजन से बुक परचेज कर सकते हो। उस बुक में हाई लेवल का आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ी जाइए, वहाँ पे आपको डीआई वगैरह मिल जाएंगे। तो 5 आपको डीआई बनाने हैं मेंस लेवल के और 20 से 25 आपको क्वेश्चन बनाने हैं अर्थमेटिक के मॉडरेट लेवल के। इसके बाद आपका काम होना चाहिए मॉक टेस्ट लगाने का। अब मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं? देखिए मॉक टेस्ट आपको अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाने। अब आरआरबी पीयू की बात करूँ 35 दिन है तो कम से कम 15 मॉक टेस्ट मेंस के लगाओ आप लोग, 15 मॉक टेस्ट मेंस के लगाओ, अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उनका रिविजन करो कंप्लीटली, आपके जितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे जो आपसे सॉल्व नहीं हुए या जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगे आपके समझ में नहीं आया, तो उन सभी का एनालिसिस कंप्लीटली रिवाइज के साथ करो, ताकि आपको नेक्स्ट अगर किसी भी मॉक टेस्ट में वो चीज़ दोबारा से देखने को मिले तो उसमें आप लोग स्टक ना हो। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन बेस्ट बनाने का यही मेथड है कि जो चीज़ आपको नहीं आती उसका बार बार रिविजन करो, उसका एनालिसिस करो और देखो कहाँ पे कमी है, तभी आप लोग जो वो अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगला जो आपका वर्क रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बनाने ही बनाने हैं। 18, 17 जितने भी मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस लेवल के, जिस भी एग्जाम के मिल रहे हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल, एसबीपीओ, यानी मेंस लेवल होना चाहिए। एग्जाम चाहे कोई सा भी हो पर मेंस लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए, वो आप लोगों को बनाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये कुछ आपका डेली का शेड्यूल होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्वांट सेक्शन की बात कर रहा हूँ, 5 डीआई, 20 से 25 अर्थमेटिक एक टॉपिक के क्वेश्चन और उस टॉपिक के हार्ड लेवल वाले जो क्वेश्चन है वो बनाने हैं और उस टॉपिक को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद अल्टरनेट डे जो मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक का पूरा एनालिसिस करना है आप लोगों को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है। और जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम है, अभी अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक रह रहे हैं, तो वो अपने टॉपिक्स वगैरह अभी स्ट्रॉन्ग बना ले। और उनके लिए मैं बताऊंगा कि वीक में 2 मॉक टेस्ट कम से कम लगाएं। वो 2 मॉक टेस्ट तो कम से कम वीक में लगाने ही लगाने आप लोगों को, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला। आप लोग मेंस में स्कोर नहीं कर पाओगे मॉक टेस्ट के बिना, तो मॉक टेस्ट 2 मेंस के कम से कम वीक में लगाने, जिनके अर्थमेटिक वीक है जो अभी उन पर वर्क कर रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीटली क्वांट और मॉक टेस्ट का मैंने बता दी कि किस तरह से मॉक टेस्ट आप लोगों को लगानी है। अब मॉक टेस्ट में आपको ये नहीं कि पहले आपने सबमिट कर दिया और उसके बाद सॉल्व कर रहे हो, कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको 120 मिनट का जो मॉक टेस्ट आपका होता है कंप्लीट आपको लगाना है, क्योंकि आपको जब टाइम चल रहा होगा उस टाइम लिमिट के अंदर आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। एग्जाम में आप लोगों को उसमें प्रेशर नहीं आएगा, एग्जाम में जब आप लोग जाओगे तो आपको अच्छा फील होगा और डेफिनेटली ऐसे ही लग रहा होगा जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अभी प्री में जिसने 20-20, 50-50 मॉक टेस्ट लगा के जो गया था उसको डेफिनेटली यही लग रहा था कि घर पे बैठ के टेस्ट कर रहा हूँ मैं, ना कि यहाँ पे एग्जाम दे रहा हूँ। और जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे उनको लग रहा था टफ आ गया मॉक टेस्ट, ये क्या आ गया, ये स्क्रोलिंग वगैरह, ये क्या दिक्कतें हो रही है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। यही मेंस में होना है। तो जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाएंगे उनके लिए अच्छा रहेगा वहाँ पे, और जो नहीं लगाएंगे उनके लिए फिर वो टाइम मैनेजमेंट का भी दिक्कत करेगा वहाँ पे। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको सीखना है और बार बार ये करके देखना कि पहले कौन सा सब्जेक्ट अगर करें तो हमें ज़्यादा बेटर तरीके से रिजल्ट मिल रहा है, पहले मैथ्स की जाए, रीजनिंग की जाए या कंप्यूटर किया जाए। तो वो सारी चीज़ें आप लोग इन्हीं 10 से 15 मॉक टेस्ट में अपना सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर रीजनिंग सेक्शन की तरफ बात की जाए
रीजनिंग सेक्शन की अगर बात करूँ तो फ्रेंड्स इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आने वाला है। कम से कम 25 नंबर का आपका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आएगा। तो आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, अब कौन कौन सी पजल आएगी सुन लेना ध्यान से, और उन पे आप लोगों को वर्क करना है। देखिए, एक तो आपकी ईयर बेस्ड जो पजल आती है जिसमें आपका आधार ईयर 2020 दे दिया 21 दे दिया जाता है, ये 2 वेरिएबल पजल आपकी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्योंकि शेड्यूलिंग पजल होगी। इसमें आपको बता दिया जाएगा कि इनकी एज इतनी इतनी है, उनका जन्म इसी साल हुआ था, उसकी एज आपको लोग निकालनी है, उसके बाद इनके एलिमेंट्स है, और उसके बाद आपको उसकी कोई सिटी दे दी जाएगी, या वो कोई कलर पसंद कर रहा है। तो इस तरह से 2 वेरिएबल आपको दे दिए जाएंगे और ये पजल आपकी डेफिनेटली देखने को मिल सकती है एग्जाम के अंदर। इसके बाद आपकी अनसर्टेन वाली पजल मेंस के अंदर आजकल ये दिख रही है, इजी पजल है पर थोड़ी सी ट्रिकी घुमा के मेंस के अंदर पूछी जा रही है। अनसर्टेन वाली जो अभी प्री में आई थी इजी लेवल की, वो वाली पजल सेम आपको वेरिएबल के साथ भी देखने को मिल सकती है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। इसके अलावा सर्कुलर जो आपकी पजल है वो 2 वेरिएबल पजल आपकी देखने को मिल सकती है, सर्कल वाली पजल 2 वेरिएबल के साथ। इसके बाद आपकी बॉक्स पजल जो है वो 2 वेरिएबल के साथ देखने को मिल सकती है। तो ये पजल है, डेली के आप लोग कम से कम 5 से 7 पजल जो वो मेंस लेवल की प्रैक्टिस करो अलग अलग। जैसे आज आपने अगर ईयर बेस्ड की है तो कल आप सर्कल वाली करो, परसों आप अनसर्टेन वाली करो, उसके नेक्स्ट डे आप लोग बॉक्स वाली पजल 5 से 7 प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से अगर आप लोग पजल्स प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली फायदा होगा। इसके अलावा इनइक्वालिटी, आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनके जो वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपको 5 देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके मिसलेनियस में क्वेश्चन आ जाएंगे, और लॉजिकल रीजनिंग आपको 5 से 7 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो 5 से 7 लॉजिकल वाले, पर अगर आप लोग ये क्वेश्चन छोड़ रहे तो बाकी के जितने भी पजल्स है आपके, ब्लड रिलेशन है हाई लेवल वाला, इनइक्वालिटी कोडेड इनइक्वालिटी है, डायरेक्शन कोडेड वाला है, तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी होगी। तो रीजनिंग के अंदर आपको यही करना है कि 5 से 7 पजल डेली बनाइए, और जो न्यू टॉपिक है जैसे अल्फा न्यूमेरिक का न्यू टॉपिक है, तो न्यू टॉपिक आप लोग डेली कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, यूट्यूब वगैरह पे आप लोग डालिए, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और उसका कंसेप्ट भी आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए रीजनिंग सेक्शन के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए जीए सेक्शन की, तो आप लोगों को पता है मार्च से जीए अगर आप लोग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मार्च से आपका जीए कंप्लीटली कवर हो जाएगा इसमें, और फरवरी से बजट के क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेना, और बाकी मार्च से लेके जब तक एग्जाम हो जीए कर लेना, आपका डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। और जीए के लिए बेस्ट सोर्स मैंने एफएआर क्लाउड बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बैंकिंग सक्सेस कोड यूज में डिस्क्रिप्शन का दिखाऊंगा, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए पीडीएफ आप लोगों को बेस्ट पीडीएफ 25 रुपये वाली पीडीएफ है ही है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हिंदी सेक्शन के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दूंगा, टेलीग्राम पे आके मैसेज कर देना, वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी हिंदी किस तरह से कहाँ से करनी है। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कौन सा लगाना है, और जो ये क्वेश्चन है ये कहाँ से मिलेंगे अपने को। देखिए 2 बुक्स तो मैंने ऑलरेडी रेफर कर ही रखी है आप लोगों को ओवरव्यू बोर्ड की, तो उन बुक्स से अगर आप लोगों को मिल रहा है तो अमेजन से आप लोग बुक्स अपनी जो वो ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चन चाहिए, एग्जाम लेवल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन चाहिए, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे मॉक टेस्ट से। अब मॉक टेस्ट बेस्ट कौन सा रहेगा मेंस के लिए, 2 ही मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, एक है ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट, एक है ग्रेड अप का मॉक टेस्ट। 2 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। ओली बोर्ड का जो मॉक टेस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो BKSU कोड आपको यूज करना है, BKSU इस तरह से आप लोग कोड यूज कीजिए, ओली बोर्ड पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। हमने करवाया आप लोगों के लिए स्पेशली मेंस के लिए, आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला आप लोग कोड यूज कीजिए, BKSU, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ओली बोर्ड पे मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग ग्रेड अप पे जा रहे हो तो ग्रेड अप पे आप लोग BS कोड यूज करो, B और S कोड यूज करना आप लोग मेंस के मॉक टेस्ट पे, ग्रीन कार्ड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन्हीं 2 को अगर आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे, यानी 20 मॉक टेस्ट आपके पास मेंस के हो जाएंगे, तो आप इनमें से अगर 15 मॉक टेस्ट 7-8 दोनों के 15 मॉक टेस्ट भी लगा लेते हो तो एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आने वाला है, और आपकी सारी चीज़ें यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। न्यू लेवल के क्वेश्चन रीजनिंग के, पजल्स रीजनिंग की, क्वांट के TI क्वांट के हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन सभी आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे। जितना कंटेंट आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा अपडेटेड, उससे ज़्यादा आपको कंटेंट अपडेटेड कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी आप लोग ये PDF वगैरह से सॉल्व करते हो तो उसमें ये चीज़ें आपको अपडेटेड नहीं मिलेगी जितनी आपको मॉक टेस्ट में मिलेगी, क्योंकि उनका सारा एफर्ट जो भी कंपनीज बना रही है तो उनका मॉक टेस्ट पे ही रहता है कि मॉक टेस्ट पे ही क्वेश्चन बनाए जाए। और मेंस का आप लोगों को पता है कि जो अच्छा लेवल का कंटेंट है वो बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम है वो कंटेंट, क्योंकि वो कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा माइंड की स्किल्स चाहिए और उस पर टाइम ज़्यादा चाहिए। अब फिलअप के क्वेश्चन बनाने हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए, ब्रेन बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है उसमें, और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है उसमें, तो इसलिए वो कम क्वेश्चन अवेलेबल है, और वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट में ही क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। तो ये चीज़ आप लोग मॉक टेस्ट मिस मत करना। अगर आप लोगों को कोई बोल रहा है कि मॉक टेस्ट नहीं लगाना मेंस के, तो डेफिनेटली आप लोग उसको इग्नोर करें, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला। और जिन्होंने नहीं लगाए उनसे आप लोग सजेशन ले ही सकते हो, और जिन्होंने लगाए हैं उनसे आप लोग सजेशन ले ही सकते हो। अब RRB क्लरिकल की जो मॉक टेस्ट आप लोग कम से कम मान के चलता हूँ कि आप लोग 20 मॉक टेस्ट RRB क्लरिकल मेंस के लिए लगा लो एग्जाम से पहले, उसमें अभी 40 दिन का टाइम है।
और आरआरबी पीओ के लिए आप लोग कम से कम 15 मॉक टेस्ट तो लगा के जाओ। पीओ आपका 25 तारीख से है, और एसबी क्लरिकल का अभी कुछ पता नहीं है कब मेंस है उसका, तो उसका तो आपका प्रिपरेशन साथ में होता चला ही जाएगा। और एसबी क्लरिकल के मेंस के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। अभी उसका डेट आया नहीं है, पर आप लोग डेली या 3 दिन में या सप्ताह में एक मॉक टेस्ट एसबी क्लरिकल का जरूर लगा सकते हो, क्योंकि एक मॉक टेस्ट अगर आप एसबी क्लरिकल का लगाओगे तो उसमें भी आप लोगों का जो वो टाइम फिक्स होता है कि आपकी 45 मिनट रीजनिंग के लिए, 45 मिनट मैथ्स के लिए, इस तरह से टाइम फिक्स होता है एसबी क्लरिकल में। आरआरबी में ऐसा नहीं होता। आरआरबी में आपको कंबाइंड टाइम मिलता है, 120 मिनट का टाइम जो होता है उसको आपको खुद ही फिक्स करना होता है। तो यही फर्क है दोनों में। तो इसलिए दोनों मॉक टेस्ट आपको अल्टरनेट पे लगाने होंगे, क्योंकि एक में टाइम का मैनेजमेंट है, दूसरे में टाइम का मैनेजमेंट खुद को करना है। तो इसलिए दोनों चीज़ें आपकी इक्वली चलेगी अगर आप दोनों मॉक टेस्ट लगाओगे। और आरआरबी जिन्हीं का पास होता है जो टाइम मैनेजमेंट सीखता है और ये जानता है कि क्वेश्चन कौन सा मुझे एग्जाम में छोड़ने वाला क्वेश्चन कौन सा है, बनाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, डेफिनेटली उसका मेंस क्वालिफाई होगा। तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट अपना मॉक टेस्ट से कीजिए कि किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम में हो जाएगा, कितना टाइम मेरे पास बच जाएगा, उस टाइम को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लास्ट में क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग अपने मॉक टेस्ट से ही सीखोगे। तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कोई डाउट है तो वहीं पे पूछ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।